इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो विशाल है, खौफनाक है और सच कहा जाए तो इंजीनियरिंग का एक अचंभित करने वाला चमत्कार है। द क्रिम्सन बास्टियन यानी चीन की महान दीवार का सफर। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों की कोई नीरस कहानी नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य का उदय, उसकी बर्बरता और इंसानी जज्बे का एक बेहद जटिल इतिहास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे विभाजित चीन की हताशा से, उसके बाद दुनिया के सबसे लंबे कब्रिस्तान, प्राचीन इंजीनियरिंग, चंगेज खान की घुसपैठ, मिंग राजवंश के किलों और अंत में आधुनिक विरासत का एक कालानुक्रमिक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले प्रवेश करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल में, एक विभाजित चीन की हताशा। देखिए, किसी भी इतनी विशाल संरचना के बनने के पीछे की असली वजह को समझना हो तो उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स को समझना नितांत आवश्यक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के समय पर नजर डालें तो चीन छोटे छोटे कई खंडित राज्यों में बटा हुआ था और उत्तर दिशा से हूर और मंगोल खानाबदोश कबीलों के लगातार विनाशकारी हमले हो रहे थे। ये हमले कोई छोटी मोटी बात नहीं थे, ये कबीले भयंकर तबाही मचाते थे। इसी निरंतर खौफ ने इन खंडित राज्यों को पूरी तरह से हताश और रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया था। इसी भयानक डर के बीच तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग ने इस बिखरी हुई रक्षा रणनीति को एक साथ जोड़ने का ऐतिहासिक बीड़ा उठाया। इतिहास के सबसे शक्तिशाली बयानों में से एक पर गौर करना यहाँ बेहद जरूरी है। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की ये घोषणा, ये सिर्फ कोई आम सैन्य आदेश नहीं था। उन्होंने कहा था, हम इन छोटे छोटे राज्यों की दीवारों को जोड़कर एक ऐसी महादीवार बनाएंगे जिसे दुश्मन कभी पार न कर सके। यह सुरक्षा के लिए उठाया गया एक स्मारकीय कदम था, एक ऐसे साम्राज्य का विजन जो अपनी सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देना चाहता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की ओर, दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान। इस विषय पर बात करते हुए माहौल का थोड़ा गंभीर होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर भव्य संरचना के पीछे अक्सर कुछ बेहद खौफनाक सच छिपे होते हैं। 10 लाख, जी हां, 10 लाख, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन मजदूरों, किसानों और कैदियों की अनुमानित मौतों का आंकड़ा है जिन्होंने इस दीवार को बनाते बनाते अपनी जान गंवा दी। जरा कल्पना कीजिए, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों के बीच बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के सिर्फ नंगे हाथों से भारी भरकम पत्थर ढोते हुए इतने सारे लोगों का घुट घुट कर दम तोड़ देना रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। और इस निर्माण का सबसे कड़वा और भयानक सच तो ये है कि जो मजदूर काम करते करते थक कर गिर जाते थे या जिनकी मौत हो जाती थी, उन्हें कोई सम्मानजनक विदाई नहीं मिलती थी। उन्हें अक्सर वहीं उसी जगह दीवार की नींव में ही दफना दिया जाता था। ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि क्यों इतिहासकार आज भी इस संरचना को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहने से बिल्कुल नहीं हिचकते। इस भारी और दुखद अध्याय से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं मॉड्यूल 3 की ओर, प्राचीन इंजीनियरिंग और रणनीतियां। अब थोड़ा अकादमिक ध्यान उन शानदार तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित करते हैं जिन्होंने इस दीवार को एक मिलिट्री मास्टरपीस बना दिया। ये महान दीवार सिर्फ पत्थरों का एक अवरोध नहीं थी, बल्कि एक बेहद उन्नत संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन सिस्टम थी। हर कुछ दूरी पर वॉच टावर्स या मीनारें बनी थी। काम कैसे होता था? बहुत ही शानदार तरीके से। मीनार से दुश्मन के दिखने पर तुरंत धुएं का संकेत छोड़ा जाता था। आसपास की मीनारें इसे देखतीं और इस संकेत को दोहरातीं। इस तरह संदेश पलक झपकते ही एक प्राचीन टेलीग्राफ की तरह सीधे राजधानी तक पहुंच जाता था। गति और समन्वय का क्या अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण है ना? और विज्ञान का यह खुलासा तो सच में हैरान कर देने वाला है। स्टिकी राइस मोर्टार। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने दीवार के पत्थरों को जोड़ने वाले उस पुराने पदार्थ का विश्लेषण किया तो एक अजीब सा रहस्य सामने आया। इसके निर्माण में चिपचिपे चावल के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, भोजन का एक साधारण सा हिस्सा कैसे इतिहास की सबसे मजबूत चिनाई का रहस्य बन गया। इसी स्टिकी राइस ने इस दीवार को सदियों तक खौफनाक मौसम और भयंकर हमलों के खिलाफ पूरी तरह से अडिग रखा। हमारा अध्ययन अब पहुंचता है मॉड्यूल 4 पर, चंगेज खान की घुसपैठ। 13वीं शताब्दी का ये दौर भौतिक इंजीनियरिंग बनाम मानवीय कमजोरियों का एक बिल्कुल सटीक ऐतिहासिक केस स्टडी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हर इतिहास प्रेमी को विचार करना चाहिए। चंगेज खान की मंगोल सेना ने आखिर इतनी अभेद्य दीवार को कैसे पार किया?
सालों तक जो महादीवार दुश्मनों को रोकती रही, उसे दुनिया की सबसे खूंखार सेना ने अचानक कैसे बेअसर कर दिया? और इसका जवाब बहुत ही विडंबनापूर्ण है। असल में दीवार को कभी तोड़ा ही नहीं गया था। इसके बजाय दरवाजों की रक्षा करने वाले गद्दार संतरियों को भारी रिश्वत दी गई थी। जी हां, बिना एक भी पत्थर गिराए मंगोल सेना दीवार पार कर गई और उसने चीन पर कब्जा कर लिया। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। चाहे इंजीनियरिंग का कितना भी महान चमत्कार क्यों ना हो, इंसानी लालच और भ्रष्टाचार उसे बहुत आसानी से बाईपास कर सकता है। इस चौंकाने वाले ऐतिहासिक पतन के बाद अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 की ओर। मिंग राजवंश का किला। 14वीं से 17वीं शताब्दी, ये वो दौर था जब इस दीवार का वास्तविक स्थापत्य पुनर्जागरण हुआ। यहाँ वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का विकास बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शुरुआती दीवारें उबड़-खाबड़ थी, मुख्य रूप से मिट्टी या साधारण सामग्रियों से बनी थीं। लेकिन इसके उलट मिंग राजवंश द्वारा बनवाई गई दीवारें ऊंची, बेहद भव्य और मजबूत पत्थरों वाली थीं। आज दुनिया भर में जिस विशाल और खूबसूरत दीवार की तस्वीरें छपती हैं, वो मुख्य रूप से इसी मिंग काल में बनी थीं। उन्होंने इसे पहले से कहीं अधिक ऊंचा और सुरक्षित बनाया ताकि भविष्य में कोई भी आक्रमणकारी फिर कभी घुसपैठा ना कर सके। और अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव मॉड्यूल 6 पर, आधुनिक विरासत। आधुनिक युग में इस महान दीवार का मूल्यांकन करते हुए कुछ ठोस डेटा पर गौर करना बहुत जरूरी है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 21,196 किलोमीटर ये इस महान दीवार की कुल प्रमाणित लंबाई है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जो विशाल संरचना कभी एक खूनी युद्ध का मैदान हुआ करती थी, आज वो पूरी दुनिया के लिए शांतिपूर्ण पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। वैसे एकेडमिक रिकॉर्ड को एकदम सही रखने के लिए एक बहुत ही आम मिथक को दूर करना भी जरूरी है। अक्सर किताबों में पढ़ा और चर्चाओं में सुना जाता है कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वैज्ञानिकों ने बहुत स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि बिना किसी शक्तिशाली दूरबीन के इसे अंतरिक्ष से देखना लगभग असंभव है। तथ्यों को कोरी कल्पनाओं से अलग रखना ही तो सच्चे अध्ययन की निशानी है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। एक ऐसी विशाल संरचना जो युद्ध के लिए और लाखों लोगों के अपार कष्टों के जरिए खड़ी की गई थी, आज शांति का एक विश्वव्यापी स्मारक है। इस पूरी यात्रा पर गहराई से विचार करें तो एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल मन में उठता है। आज के इस आधुनिक समय में दुनिया भर में ऐसी कौन सी नई दीवारें, चाहे वो भौतिक हों या वैचारिक, बनाई जा रही हैं, और क्या वे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे ही खौफनाक या शांतिपूर्ण सबक छोड़कर जाएंगी? इस गहरे विचार के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इतिहास के इन पन्नों पर सवाल उठाना जारी रखें।